अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खुश व खुर्रम होंगे और भरपूर पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने ख़त या लकीर की अलामत तक पढ़ा था। आज हम रमूज़ व औक़ाफ़ की अलामत हज़्फ़ के बारे में पढ़ेंगे। अलामत हज़्फ़ उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी बात का या किसी चीज़ का तज़किरा करना मुनासिब ना हो, या तवील इक़्तिबास के चंद लफ्ज़ों के दरमियान या तवील इक़्तिबास को शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम ये डॉट डॉट से निशानात लगा देते हैं, नुक्ते के निशानात लगा देते हैं, यानी कि इसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है, इबारत यहाँ पर आगे बढ़ रही है। अलामत हज़्फ़ का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब इन अल्फाज का खुलेआम तज़किरा करना बेहतर महसूस ना हो या फिर इक़्तिबास मशहूर हो और तवील भी हो, तो अलामत हज़्फ़ लगा दी जाती है ताकि कारी खुद ही मुकम्मल जुमला समझ जाए। अलामत हज़्फ़ उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब कोई गैर अखलाक़ी बात हो या कोई ऐसी बात कहनी मकसूद हो कि जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हो, जहाँ पर कानून की गिरफ्त में आ सकती हो कोई बात, तो हम कारी को बताना भी चाहते हैं और छुपाना भी चाहते हैं। उस वक्त हम अलामत हज़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसकी मिसालें कुछ इस तरह होंगी जैसे तुम बाज आ जाओ वरना, या इस तरह भी हो सकता है कि हम कहना चाह रहे हैं कोई बात और छुपाना भी चाह रहे हैं। अहमद साहब बहुत ही डैश इंसान हैं, पूरा मोहल्ला उनसे परेशान है। अब यहाँ पर कारी पढ़ने वाला खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है। इसी तरह अलामत तर्क, अगर अक्सर ऐसा होता है कि हम इबारत लिख रहे हैं और लिखते हुए कोई चीज़ हमसे रह जाती है, नहीं लिखी जाती है, तो वहाँ पर एक उर्दू के 8 की तरह की अलामत लगा दी जाती है जिसको अलामत तर्क कहा जाता है, और उस इबारत, उस लफ्ज़ के, उस जुमले के ऊपर वो लिख दिया जाता है। इबारत में जब कुछ लिखने से रह जाए, ये अलामत उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब इबारत में कोई लफ्ज़ गलती से रह जाए तो अलामत लगाकर वो लफ्ज़ लिख दिया जाता है। मिसाल इसकी कुछ इस तरह से है कि मैंने उस दिल की बात कह ही दी। अब उस दिल की बात कह ही दी, जुमला लिख दिया लेकिन हम भूल गए लिखना से, उससे, तो यहाँ पर हमने अलामत हज़्फ़ यानी 8 का निशान डालकर ऊपर लिख दिया, यानी मैंने उससे दिल की बात कह ही दी। आज मेरे अब्बू आज ले आए, क्या ले आए आप लिखना भूल गए, यहाँ पे अलामत 8 की जैसी अलामत तर्क लगा के ऊपर आपने लिख दिया आम ले आए, यानी जुमला मुकम्मल हो गया, मेरे अब्बू आज आम ले आए। कारी को पता चल गया कि आप यहाँ पर आम लिखना चाह रहे थे। इसी तरह हम अगली अलामत की तरफ बढ़ते हैं। ये अलामत हाशिया कहलाती है। अमूमन आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें अलामत हाशिया नहीं इस्तेमाल होती है। ये पहले वक्तों की किताबों में जब बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी और उसमें कोई इस तरह की लफ्ज़ या इबारत लिखी होती थी जिसकी मज़ीद तशरीह करना मकसूद हो, कोई तलमीह लिखी होती है ऊपर, या कोई इस तरह की बात जिसका मकसद बयान करना हो कि ये है क्या चीज़, तो वो नीचे हाशिया डाल के उसमें लिख दी जाती थी। जब इजाफी तशरीह इबारत से नीचे हाशिया इबारत के मतन से बाहर दी जाए, यानी कि इबारत तो चल रही है लेकिन उसके मतन से बाहर नंबर डाल के दी जाती है। अगर इबारत में कोई मानी बताना हो या किसी लफ्ज़ की मज़ीद तशरीह बताना मकसूद हो तो इस लफ्ज़ के ऊपर यह अलामत हाशिया, इस तरह की अलामत लगा दी जाती है और मतलब सफ़े के नीचे छोड़ी गई जगह में लिख दिया जाता है। अगर एक सफ़े पर एक से ज़्यादा अल्फाज के मानी बताना मकसूद हो तो हाशिये की अलामत के ऊपर नंबर डाल दिए जाते हैं। मसलन नंबर 1, हाशिया नंबर 2, हाशिया नंबर 3, और नीचे हाशिये के नीचे इनके मानी लिख दिए जाते हैं। अबुल असर हफीज़ जालहंदरी खालिक़ पाकिस्तानी कौमी तराना की मशहूर ज़माना तसनीफ़ शाहनामा इस्लाम में हर वर्क पर अलामत हाशिया की मिसाल देखी जा सकती है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह होगी जैसे मौलाना हाली की मुसद्दस एक बहुत इस्लाही नज़म है। अब मुसद्दस तो बहुत सारी हो सकती हैं, इसका पूरा नाम हमें बताना मकसूद है कि कौन सी वाली मुसद्दस है, मौलाना हाली की मुसद्दस का नाम क्या है, तो हमने यहाँ पर अलामत हाशिया डाल दी, 1 लिखा, और ये पूरी इबारत सफ़े के नीचे
वर्क के नीचे लिखी हुई होगी, वहां पर भी यही अलामत डली होगी हाशिए की। नज़म का पूरा नाम मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम है, यानी मौलाना हाली की मुसद्दस का नाम यहाँ पर बता दिया गया। एक और रमूज़ औक़ाफ़ है जो हम बहुत ज़्यादा लिखने के दौरान इबारत में इस्तेमाल करते हैं और हमारे किताबों में नज़र आती है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं मालूम है। उसे कहते हैं ख़त फासिल या ख़त फाजिल भी कहा जाता है। फासिल फासला से निकला है, यानी दो लफ्ज़ों या दो इबारतों के बीच में फासला डालने के लिए या उनको एक दूसरे से अलहदा करने के लिए एक तिरछी लकीर लगाई जाती है, जिसे ख़त फासिल कहा जाता है। और इसकी अलामत इस तरह की होती है, तिरछी लकीर की तरह, यानी दो अल्फाज को एक दूसरे से जुदा करने के लिए कदरे तिरछी लकीर या ख़त का इस्तेमाल किया जाता है। ख़त फासिल को ख़त फाजिल भी कहा जाता है। फाजिल के लुग़वी मानी बढ़ा हुआ, जबकि फासिल फासला से निकला है, जिसके मानी फासला देना, जुदा करना है। दो अल्फाज को या जुमलों को एक दूसरे से जुदा जुदा लिखने के लिए तिरछी लकीर या ख़त की अलामत ख़त फासिल कहलाती है। इसकी मिसाल जब आप लोग अपना पेपर दे रहे होते हैं, उसमें लिखा होता है जमात / ख़त फाजिल सेक्शन, इस तरह लिखा जाता है ताकि दो चीज़ें एक ही चीज़ की हैं, एक ही चीज़ें से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन दोनों को थोड़ा सा अलहदा करना, थोड़ा सा जुदा करना भी मकसूद हो, तो ख़त फाजिल का इस्तेमाल किया जाता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद रमूज़ औक़ाफ़ की अलामतों के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।